क्लियरली इलेक्शन से ही। बीजेपी के मैनिफेस्टो में विकसित भारत का रोड मैप दिख सकता है। CNBC आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगे हैं और इसमें किसानों के लिए खास ऐलान भी हो सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास है, तो उन्हीं को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी, बताइए क्या झलक दिख रही है उस मैनिफेस्टो में विकसित भारत के लिए? देखिए, अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस मैनिफेस्टो में एक मुद्दा जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है वो हो सकता है आपको विकसित भारत का। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है भाजपा का, वो किस तरह से आगे बढ़ाएगी और वापस सत्ता में आती है तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल आपको मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। और इसी डिटेल में एक बात जिस पर काफ़ी फोकस हो सकता है वो है गरीबी हटाने को लेकर के। समयबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरे देश से गरीबी हटा दी जाएगी, इसका भी ऐलान या फिर इसका भी वादा आपको मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका असर आपको मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिल सकता है और इसके लिए 2-3 विकल्प हैं जिसके कुछ ऐलान हो भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चुनिंदा फसलों के लिए, दलहन जैसे फसलों के लिए MSP की तय समय सीमा तक गारंटी दे दी जाए, इसका ऐलान हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो किसान मांग कर रहे हैं वो उसी को मान लिया जाए, लेकिन उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम आपको देख सकता है ताकि जो किसानों को तेवर है वो थोड़ा शांत हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम बढ़ाई जाए, इसका भी ऐलान हो सकता है। महिलाओं के लिए 12,000 किया जाए या फिर सभी किसानों के लिए 6,000 से बढ़ा के 8,000 9,000 कर दिया जाए। इस तरह के कुछ वादे आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, जिस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही है उस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से मैनिफेस्टो में जगह दी जा सकती है, वो है रोजगार को लेकर के। कितने रोजगार अगले 5 साल में भाजपा बनाएगी, पैदा करेगी, कितने लोग को रोजगार देगी, इसका एक टारगेट देते हुए डिटेल काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इस मुद्दे को रखते हुए दिखेगी। इसमें नई पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न जैसे वादे भी किए जा सकते हैं। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, नए बुलेट ट्रेन, नए वंदे भारत, नए पोर्ट खोला जाना, हाईवे को बढ़ाया जाना, इस तरह के जिक्र होंगे। और सोशल सेक्टर भी एक की फोकस एरिया होगा जिसमें शिक्षा और हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है। हालांकि बता दूं कि अभी लोगों से सलाह मशविरा किया जा रहा है, नमो ऐप पे लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, मोदी को चुनते हैं इस स्लोगन के साथ मैनिफेस्टो जुड़े सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझाव आने के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले महीने पहले हफ्ते में मैनिफेस्टो जारी होने की संभावना है। लक्ष्मण जी, मतलब अभी तो आपने कृषि और किसानों के लिए बहुत हद तक इस मैनिफेस्टो में क्या होगा उसकी आई थिंक एक तस्वीर खींची। कॉरपोरेट इंडिया के लिए, आम आदमी के लिए, जो कि अदर देन आई थिंक फार्मर्स, किसानों के अलावा, उसके लिए कोई छाप रहेगी इस मैनिफेस्टो में? थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए कहें तो सीधे कॉर्पोरेट इंडिया का जिक्र तो नहीं होगा, लेकिन सरकार किस तरह से निवेश बढ़ाने पर जोर देती रहेगी, रिफॉर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, इस बात का प्रमुखता से वादा भाजपा अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। तो रिफॉर्म और निवेश, यही 2 चीज़ें हैं जिसको लेके कॉर्पोरेट इंडिया लगातार चाहता है कि सरकार, जो भी सरकार है, इस पर फोकस रखे। तो जो अब तक चलता आ रहा है उस सिलसिला को आगे बढ़ाती रहेगी। पॉलिसी कंटिन्यूटी वाली जो बात है वो आपको देखने को मिल सकता है इस मैनिफेस्टो में। और आम लोगों की बात आपने जो की, जो खासतौर से मध्यम वर्ग है, उनके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर खास फोकस हो सकता है। और न्यू पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी कई बार नाराज़ रहते हैं, तो उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मध्यम वर्ग के लिए कोई खास बड़े वादे किए जाने की संभावना थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मैंने तीनों डायमेंशंस के तहत, मतलब कृषि, साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंडिया और आम आदमी के लिए, तीनों पर्सपेक्टिव से प्रश्न पूछना चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें लाइकली टू बी पिक्चर क्या होगी वो आपने देखी यहाँ पर। शायद आई थिंक अभी आप सुन भी रहे थे लक्ष्मण जी को, स्पेशली कुछ एग्री स्टॉक्स, एग्री कंपनियाँ जो कि इस मैनिफेस्टो के पर्सपेक्टिव से आपके जहन में आती हों। अब शुगर को छोड़ देते हैं, शुगर में बहुत सारे, अगर आप देखें, मल्टीपल इक्वेशंस होते हैं। कुछ और कंपनियां एग्री स्पेस से जो आपके आई थिंक प्रेफर्ड स्पेस में हो? देखिए, इनडायरेक्टली अगर आपको शुगर को या इसको प्ले करना है तो मे बी प्राज एक लॉन्ग टर्म बढ़िया बेट हो सकती है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे बेस पे। बट प्योरली एग्री के कंपैरिजन में मुझे लगता है पंप कंपनीज कुछ बेनिफिट कर सकती हैं इससे। केएसबी पंप्स है, उनको फायदा हो सकता है।
एग्री में हम सब जानते हैं कि इरिगेशन पे सरकार का फोकस हमेशा से रहा है, और इलेक्ट्रिक अवेलेबिलिटी और सोलर पंप्स के साथ मेरे हिसाब से पंप वाली एक रिक्वायरमेंट है, या पाइप्स की कंपनीज हैं उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। ऑफ हैंड मुझे कोई पाइप कंपनी है सच वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट एपीएल अपोलो एक बढ़िया बेट हो सकती है। थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना पड़ सकता है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, बट पंप्स कंपनी को मुझे लगता है डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए एग्री से रिलेटेड इम्पेटस का।